नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण का आज मुद्दा है डेरा संत के सामने क्या हैं सीएम मनोहर लाल के मायने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आजकल विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और शीश नवाते हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने पंजाब में राधा स्वामी डेरा में जाकर सत्संग सुना और डेरा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के प्रवचन भी सुने। आज सिरसा में रविवार को भी डेरा राधा स्वामी में पहुंचकर डेरा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और सत्संग भी सुना। इन मुलाकातों का क्या मायना है, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि सिरसा ज़िला जो है वो धार्मिक डेराओं से पूरी तरह से अटा हुआ है। सिरसा के बीचों बीच डेरा सरसाई नाथ है, जिसके नाम पर सिरसा का नाम रखा गया। और मान्यता है कि इस डेरे में जो भी जाकर अपनी दुआएं मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। ठीक इसी तरह से जब सिरसा में एंट्री करते हैं पूर्व दिशा की तरफ, तो वहाँ राधा स्वामी डेरा स्थित है और पश्चिम में नामधारी डेरा स्थित है और दक्षिण दिशा की तरफ डेरा सच्चा सौदा है, तो उत्तर की तरफ डेरा जगमाल वाली भी है। ये सभी डेरा अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा पिछले करीब 3-4 सालों से विवादास्पद है। खास तौर से जब साध्वी यौन शोषण मामले में और पत्रकार रामचंद्र छत्तीपति की हत्या के मामले में डेरा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह दोषी साबित हुए और उनको 20-20 साल की सज़ा मिली और वो आजकल सुनारिया जेल में सज़ा याफ्ता हैं, एक कैदी के रूप में। और डेरा सच्चा सौदा भी सियासत में खूब दखलंदाजी करता रहता है। कहते हैं कि डेरा मुखी जिसको भी निर्देश देते हैं अपने अनुयायियों को, जिस राजनीतिक दल के पाले में मतदान करना हो तो उसका पालन वो करते हैं। ऐसे ही नामधारी डेरा भी करते हैं और इसी तरह से ही अन्य डेरा भी करते हैं। लेकिन राधा स्वामी डेरा के बारे में अक्सर ये कहा जाता कि ये राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन जिस तरह से अब पदार्पण सीएम मनोहर लाल ने राधा स्वामी डेरा में किया है, उससे ऐसा अंदेशा लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव अगले साल 2024 में होने हैं और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने अभी से ही अपनी स्पीड पकड़ ली है और वो चाहते हैं कि राधा स्वामी डेरा के अनुयायियों को डेरा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की ओर से ऐसा निर्देश दिला दिया जाए ताकि उन्हें उन अनुयायियों के वोटों का प्रतिशत अधिक से अधिक हासिल हो सके और फिर से बीजेपी को हरियाणा में सत्ता पे काबिज किया जा सके और वो तीसरी बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकें। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डेरा बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों इस सिलसिले में क्या निर्देश देते हैं या नहीं देते हैं, या वो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण है कि सीएम मनोहर लाल ने अब ऐसी धार्मिक मान्यताओं वाली चाल क्यों चलनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जब बीते दिनों पूरे हरियाणा के विभिन्न जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम किए तो वो काफ़ी विवादित हो गए थे सीएम मनोहर लाल के बड़बोलेपन की वजह से। इसलिए उन्होंने अब
धार्मिक स्थलों का शरण लेना उचित समझा है और इसी बहाने वो जिस ज़िले में जाते हैं वहाँ कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत कर लेते हैं और वहीं कुछ लोगों से बतिया लेते हैं। सिरसा ज़िला में आज उन्होंने जहाँ मेडिकल कॉलेज जहाँ बनना है उस जगह का निरीक्षण किया। हालांकि इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए जो शिलान्यास किया था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3-4 महीने पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक उसका फाइनल नहीं उसका है कि वो मेडिकल कॉलेज कब बनेगा, कब उसका शिलान्यास होगा और कब उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। आज सीएम मनोहर लाल ने उस जगह का मुआयना किया है और स्थिति का जायज़ा लिया है। इसके बाद वो अनाज मंडी में गए। अनाज मंडी की वहाँ सीवर व्यवस्था जो बरसों से ख़राब पड़ी हुई है उसका जायज़ा लिया और उसको ठीक करने का आश्वासन दिया। बाद में वो सिविल अस्पताल भी गए जहाँ नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया और रेड क्रॉस भवन भी गए जहाँ रेड क्रॉस के साथ लगती 1 एकड़ ज़मीन पर रिहेबिलिटेशन सेंटर का बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ऑटो मार्केट में भी गए और ऑटो मार्केट का सुधार करने का भी आश्वासन दिया। यानी कि आश्वासनों का एक झुंझुना सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से थमा गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव तक क्या ये झुंझुना इसी तरह से ही बजता रहेगा या इस पर कोई ज़मीनी हकीकत पर निर्माण कार्य भी होगा या नहीं होगा। खैर, विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अगर आप इसके बारे में कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।